दोस्तों क्या चमार नहीं है चंबर वंश के। दोस्तों यह रहस्य से पर्दा आज हम उठाने वाले हैं। सनातन हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म भी कहा जाता है, जहाँ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति नहीं थी। क्रम के अनुसार कोई भी ब्राह्मण अनुसार शूद्र तथा कोई भी शूद्र क्रम से ब्राह्मण हो सकता था। एक समय था जब राजा ना थे, न राज्य था, ना कोई अपराध करता था, ना कोई दंड देने वाला था। हमारा पुराण तक वैदिक काल था। महाभारत के पश्चात भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर से कहा कि विष्णु पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं, उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान कृष्ण सहित युधिष्ठिर भाग गए। उन्होंने पितामह से पूछा कि हे पितामह, जब राज्य नया था, कोई राजा ना था, तो समाज की व्यवस्था कैसे चलती थी? पितामह ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, न राज्य में न राज्यपति, न राजा सित, न दंडो, न दंडिका। उस समय ना कोई राजा था, ना कोई दंड देने वाला था, क्योंकि कोई अपराधी ना था। ये समय वैदिक काल था। समाज रचना हमारे पूर्वजों समाज ने बनाई थी। गांव के सभी आपस में बहन भाई के रूप में रहते थे। सभी एक दूसरे को चाचा चाची, दादा दादी, सारा परिवार जैसे। गांव जिसमें कोई गलत दुष्ट नहीं, ना कोई दंड भेद करता था, दूसरे के सहायक आदर करते थे। समाज की रचना महाभारत राम, लेकिन समय बदला जो समाज पुरांत हो जाता है, जबकि हिंदू समाज में हमेशा प्रायश्चित करने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद जो समाज के रक्षक थे, धर्मवीर, उन्हें पराजित करते बदलित किया गया। वे उपेक्षा के शिकार हुए। विदेशियों ने बड़ी ही योजना पूर्वक उन्हें हिंदू समाज से काटने का काम किया। हिंदू समाज समझ नहीं पाया। हमारे ग्रंथ में कुछ इस्लामिक काल में छेपिक डालकर भ्रमित किया गया। हिंदू राजवंश परंपरा में प्रतिष्ठित चंद्र वंश के बारे में विदेशी विद्वान कर्नल डाक ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में विस्तार से उल्लेख किया है। ये वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। ये सर्वोत्तम ये सिद्ध हो जाता है कि चंद्र वंश अन्य सभी हिंदू राजवंश से प्राचीन और महाभारत कालीन एक प्रतिष्ठित राजवंश था। चंद्र वंश के राजा यदि सत्ता में न होते तो वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित न किया जाते। इसका परिणाम स्वयं महाभारत है। चमार सेन वंश, जिस परिवार के लड़के का विवाह सूर्यवंश सिसोदिया कुल मेवाड़ में महाराजा बप्पा रावल के साथ हुआ हो, वह वंश अछूत हो सकता है। यह शोध का विषय है। हिंदू समाज में जातीय व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन में ये 7 उदाहरण दिए जाते हैं। इस्लामिक काल के पहले हमारे यहाँ जातियाँ थी ही नहीं। इन हिंदू समाज के धर्मवीरों को दलित करने का प्रयास किया गया, पर चिंता होना चाहिए। चम्रकार जाति का राजवंश इतिहास एवं चम्रवंशीय। संत रविदास चम्र वंश के राजपूत वे स्वामी रामचंद्र के शिष्य थे। वे सिकंदर लोदी से पराजित हुए। उनको काशी में चमड़े के काम करने को बताया। वे संत थे और उन्होंने स्वीकार किया। सिकंदर लोदी को यह बर्दाश्त न था कि सदन कसाई को संत शिरोमणि गुरु रविदास को मुसलमान बनाने हेतु भेजा, लेकिन चढ़े न। ये घटना को लेकर सिकंदर लोदी ने फरमान जारी किया कि यह संत नहीं, ये दोनों चांडाल हैं। चांडाल और सदन कसाई सहित जेल में डाल दिया। भारतवर्ष के सभी अनुनियत ने कहा कि जब उनके गुरु रविदास चांडाल हैं तो हम भी चांडाल हैं। उन्हें अछूत घोषित कर दिया। हिंदू समाज डर गया। चांडाल का चमार हो गया। चांडाल का परवंश चमार हो गया। उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, धर्म नहीं छोड़ा, अछूत होना स्वीकार किया। आज हम समझ सकते हैं कि संत रविदास कितने अनुयायी रहे होंगे।
इसी प्रकार हमारे धर्मवीरों को प्रज्वलित किया गया। जय गुरु रविदास।